पटना में सीएम आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन, कई बड़े नेता इफ्तार पार्टी में हुए शामिल। पटना में सीएम आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में पहुंचे बड़े नेता। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी सीएम आवास पहुंचे। सीएम के इफ्तार पार्टी के न्योते को बीजेपी ने ठुकराया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने उठाए सवाल, कहा राज्य में कानून व्यवस्था बदहाल और सीएम कर रहे हैं इफ्तार पार्टी। बिहार में हिंसा को लेकर सियासत जारी, बिना नाम लिए सीएम नीतीश का अश्विनी चौबे पर तंज, कहा 2018 में केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किया था गड़बड़, हमने किया गिरफ्तार। रामनवमी पर हिंसा के बाद सियासत जारी, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का इशारों में बीजेपी नेता अश्विनी चौबे पर वार, कहा सीएम नीतीश ने हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे को भी नहीं बख्शा, इसलिए बिहार में माहौल बिगाड़ने की किसी को इजाजत नहीं। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे पटना के राजेंद्र नगर। मेट्रो रेल परियोजना के तहत बन रहे टीवीएम के टनल खुदाई का लिया जायजा। गया स्नातक से विजयी बीजेपी के जीवन कुमार और गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विजयी अवधेश नारायण सिंह का पार्टी ऑफिस में स्वागत। पटना स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दोनों का अभिनंदन किया, वोटरों का भी जताया धन्यवाद। पंचतत्व में विलीन हुए झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, चंद्रपुरा के दामोदर नदी पर राजकीय सम्मान के साथ जगन्नाथ महतो का अंतिम संस्कार। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष ने भी, तमाम बड़े नेताओं ने अंतिम संस्कार में शिरकत की। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से मंत्री के घर में पसरा मातम, गांव में भी शोक की लहर। नम आंखों से टाइगर को सभी ने दी श्रद्धांजलि। बोकारो में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का अंतिम संस्कार में शामिल होने सीएम हेमंत सोरेन भी पहुंचे। बोकारो जगन्नाथ महतो के परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी रहे मौजूद। झारखंड के शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो के निधन पर देवघर आरजेडी ने भी जताया शोक। आरजेडी के नेताओं ने दी जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि। जामताड़ा में भी झारखंड के शिक्षा मंत्री के निधन पर शोक सभा का आयोजन। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा और सामुदायिक प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के सदस्यों ने दी श्रद्धांजलि। राज्य में 11 अप्रैल को बीजेपी के आंदोलन की तैयारियां तेज। गोड्डा से बीजेपी कार्यकर्ता का जत्था पहुंचेगा रांची। हेमंत सरकार के खिलाफ सचिवालय का करेंगे घेराव। गोड्डा में बैठक कर आंदोलन की बनी रणनीति। राज्य में 11 अप्रैल को सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। धनबाद से सांसद पीएन सिंह ने दी आंदोलन की जानकारी, कहा 11 अप्रैल को रांची सचिवालय का बीजेपी करेगी घेराव। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से नियोजन नीति को छात्रों का आंदोलन स्थगित। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन अब 19 अप्रैल को करेगा आंदोलन। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को दी गई श्रद्धांजलि। झारखंड में नियोजन नीति पर सियासी संग्राम जारी, छात्रों का आंदोलन। बीजेपी का बयान, कहा सरकार ने छात्रों को ठगने का किया काम। हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का भी लगाया आरोप। नई दिल्ली में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने की मुलाकात। दोनों के बीच आदिवासियों के विकास पर हुई चर्चा। आरा के नवादा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में खूनी जंग, दो पक्षों के बीच मारपीट, कई लोग गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराए गए भर्ती। कैमूर के कुदरा में लूट के सामान खरीदने के आरोप में 2 व्यवसायी गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार, 52 पेटी लूट के सामान भी बरामद। चतरा में लकड़ी तस्करों के खिलाफ वन विभाग ने कसा शिकंजा, छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध बोटा जब्त। कार्रवाई से पहले जंगलों से भागे लकड़ी तस्कर। गया में 2 हाईकोर्ट नक्सली हुए गिरफ्तार। सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान के तहत हुई दोनों हाईकोर्ट नक्सलियों की गिरफ्तारी। गिरफ्तार नक्सली रामजी भोक्ता और मुकेश सिंह गिरफ्तार। पटना सिटी के गौरीचक में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग, 4 से 5 बीघा फसल जलकर खाक। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। फसल जलने से किसानों को लाखों का नुकसान। हजारीबाग में आग का तांडव, आग में जलकर खाक हुए करीब 50 घर। हादसे में कई मवेशी भी झुलसे, जिनकी मौत हुई। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुजफ्फरपुर में देखा आग का तांडव, कांटी में करीब 40 घरों में लगी आग। आग में झुलसने से 5 साल के बच्चे की हुई मौत। आग में लाखों की संपत्ति जलकर खाक। गढ़वा के दौना दाग के पास एक ट्रक से अचानक लग गई एक ट्रक में आग लगने से आसपास में मची अफरा तफरी। ट्रक ड्राइवर की बाल बाल बची जान, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। साहिबगंज के चांद शहर में गैस सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग। अगलगी में 16 घर जलकर खाक। अगलगी में लाखों रुपए का सामान भी जला। खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में हुआ था ब्लास्ट। जहानाबाद सदर अस्पताल में इलाज में लापरवाही, इंजेक्शन
लगाते ही कई महिला मरीजों की बिगड़ी तबीयत। मरीजों की तबीयत बिगड़ने के बाद हुआ हंगामा, डॉक्टर और नर्स वार्ड की खिड़की से कूदकर हुए फरार। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। अमन साहू गिरोह के गुर्गे निक्की यादव और दीपक उराव गिरफ्तार। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे दोनों अपराधी। गोपालगंज के बैकुंठपुर में ग्रामीण बैंक डकैती कांड का पुलिस ने किया खुलासा। लूट में शामिल 3 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। लूट के 3,20,000 रुपए भी बरामद। नवादा के नेमदारगंज में महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया शव। पुलिस अब कर रही मामले की तफ्तीश। बेतिया के गौनाहा में घूस आया भालू। एक शख्स भालू के हमले से घायल। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भागकर ग्रामीण इलाकों में पहुंचा है भालू। मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवक की हत्या। प्रेमिका से मिलने बागमती नदी पार कराया था युवक। प्रेमिका के गांव वालों पर हत्या का आरोप। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। लखीसराय में बीएड कॉलेज के पास प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। जमीन दिखाने के बहाने प्रॉपर्टी डीलर पवन सिंह को मारी गई गोली। 4 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस कर रही मामले में तफ्तीश। रांची में तेज रफ्तार टैंकर ने स्कूल की बाउंड्री वॉल में मारी टक्कर। दीवार तोड़ते हुए स्कूल भवन में जा घुसा टैंकर। हादसे में गाड़ी का चालक घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। गढ़वा जिला कोर्ट ने पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का दिया आदेश। कोर्ट ने यह आदेश मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की ओर से पूर्व विधायक के खिलाफ दायर मानहानि केस को लेकर दिया। उत्तर प्रदेश से समस्तीपुर पहुंची पुलिस ने फरार चल रहे अपराधी ललन सिंह के घर चस्पा किया नोटिस और थाली बजाकर कोर्ट में सरेंडर नहीं करने पर घर की कुर्की की चेतावनी दी। यूपी पुलिस ने ललन सिंह पर रखा था 1 लाख रुपए का इनाम। दरभंगा जेडीयू विधायक का चचेरा भाई निकला शराब माफिया। विधायक के भाई वाटर प्लांट से चलाता था शराब का कारोबार। छापेमारी में भारी मात्रा में शराब बरामद। बिरौल डीएसपी ने की पुष्टि। भागलपुर में रेड मारने गई पुलिस टीम पर हमला। आक्रोशित लोगों ने की पुलिस कर्मियों की पिटाई। कुछ दिनों पहले 2 पक्षों में जमकर हुई थी मारपीट। नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र में अभिया गांव का है मामला। शराब की सूचना पर तलाशी के लिए पहुंचे थे पुलिस की टीम। पुलिस कर्मियों पर महिला के साथ बदसलूकी करने का आरोप। एसपी की सफाई, कहा पुलिस कर्मियों को कार्रवाई करने से रोका गया। मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में की गई युवक की हत्या। बागमती नदी के पास मिला युवक का शव। नदी पार कर गर्लफ्रेंड से मिलने जाता था युवक। लड़की के परिजनों पर हत्या का आरोप। गायघाट थाने के महुआरा गांव की वारदात। पुलिस युवक के हत्या मामले की कर रही जांच। सिमडेगा के लचरागढ़ में एक युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या से सनसनी। शव को खेत में फेंककर अपराधी हुए फरार। देर रात युवक को साथ लेकर गए थे 3 अपराधी। पुलिस शव बरामद कर जांच में जुटी। कोलेबिरा थाने के लचरागढ़ की वारदात। आरा के भोजपुर में डॉक्टर की लापरवाही ने ली महिला की जान। डॉक्टर ने इलाज की जगह किया झाड़ फूंक। अस्पताल में आधे घंटे तक चलता रहा झाड़ फूंक का खेल। बच्चे को जन्म देने के बाद बिगड़ी थी महिला की तबीयत। इलाज नहीं मिलने से निजी अस्पताल में महिला की मौत। महिला की मौत की खबर सुनने के बाद आरोपी डॉक्टर फरार। भागलपुर में इंटर के छात्र को अपराधियों ने मारी सिर में गोली। इलाज के दौरान छात्र ने तोड़ा दम। मारपीट में किया था बीच बचाव। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र का मामला। बेगूसराय में ज्वेलरी दुकान में डीआरआई की छापेमारी। सोना तस्करी मामले में डीआरआई ने की कार्रवाई। 10 किलो से ज्यादा सोने के आभूषण बरामद। गंगा ज्वेलर्स के 6 कर्मचारियों से पूछताछ। कोलकाता से होने वाली सोना तस्करी से जुड़े हैं तार। जांच में जुटी राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम। मोतिहारी में बालू कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस प्रशासन और खनन विभाग की ज्वाइंट ऑपरेशन में भारी मात्रा में बालू गिट्टी से लोडेड ट्रक डंप किए गए। मोतिहारी के चकिया बालू गिट्टी मंडी का मामला। 2 घंटे तक चली छापेमारी में बालू लदे जब्त सभी ट्रकों को लाया गया थाना। शेखपुरा के डी कुसुम्भा गांव के पास अपराधियों ने तिलक समारोह में जा रहे लोगों के साथ की लूटपाट। विरोध करने पर अपराधियों ने लोगों से की मारपीट। करीब 6 लोग मारपीट में घायल। सदर अस्पताल में सभी को कराया गया भर्ती। 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर पावापुरी मेडिकल अस्पताल किया गया रेफर। जांच में जुटी पुलिस। जमुई में शादी का अनोखा मामला आया सामने। प्रेमिका से मिलने प्रेमी की गांव वालों ने मोबाइल की रोशनी में करा दी शादी। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। मंदिर परिसर में रजामंदी के साथ हुई शादी। लखीसराय में प्रॉपर्टी डीलर पवन सिंह की गोली मारकर हत्या से सनसनी। जमीन देखने के बहाने बुलाकर अगले सुबह मारी गई गोली। वार्ड नंबर 9 के पार्षद के रूप में पत्नी को लड़ाया था चुनाव। 4 की संख्या में अपराधियों ने हत्या की वारदात को दिया अंजाम।
लखीसराय में प्रॉपर्टी डीलर पवन कुमार की हत्या से सनसनी। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर विजय सिन्हा ने बोला हमला। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे मौत मामले में आरोपी सिंगर समर सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिंगर समर सिंह और उसके भाई पर प्रताड़ना का है आरोप। यूपी के गाजियाबाद से हुई समर सिंह की गिरफ्तारी। वाराणसी से गाजियाबाद पहुंची पुलिस की टीम ने की कार्रवाई। गिरफ्तारी के बाद अपने साथ लेकर गई वाराणसी पुलिस की टीम। नवादा में बूट होल्डिंग के नाम पर अवैध वसूली को लेकर पूरा रजौली बाजार बंद। व्यवसायियों ने जमकर लगाए नारे। रजौली में कार्यपालक पदाधिकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष की मिलीभगत का लगाया आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वीरेंद्र राम की बड़ी मुश्किलें। पूर्व अभियंता वीरेंद्र राम की बड़ी न्यायिक हिरासत। 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे वीरेंद्र राम। ग्रामीण विकास कार्य विभाग के अभियंता थे वीरेंद्र राम। भोजपुर के चांदी सक्कड्डी मेन रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक पलटने से खलासी की मौत। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया शव। आरा के भोजपुर में दिखा रफ्तार का कहर। अज्ञात बेकाबू वाहन ने पैदल जा रहे छात्र को रौंदा। सदर अस्पताल में छात्र ने तोड़ा दम। बड़हरा के केशवपुर गांव में हुआ हादसा। घर में पसरा मातम। रांची में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू टैंकर बाउंड्री तोड़ते हुए स्कूल में घुसा। टक्कर इतनी भीषण थी कि भवन का बरामदा हुआ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल। हादसे के वक्त स्कूल का नहीं था वक्त, हो सकती थी बड़ी अनहोनी। जहानाबाद के निजामुद्दीनपुर मोहल्ले में हाईवा ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक पर सवार 3 लोग हुए जख्मी, 2 की हालत नाजुक। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर हाईवा लेकर हुआ फरार। गुस्साए लोगों ने NH 110 को किया जाम। प्रशासन ने समझा बुझाकर मामला कराया शांत। रांची के अरबू मैदान में 14 अप्रैल को मिथिला संस्कृति मिथिला महोत्सव का होगा आयोजन। सांस्कृतिक और कवि सम्मेलन का भी होगा आयोजन। 3 दिनों तक चलेगा उत्सव। साहिबगंज में वीर सिधो कान्हू के जन्म उत्सव को लेकर तैयारियां तेज। वीर सिधो कान्हू के पार्क के रंग रोगन का काम शुरू। 11 अप्रैल को वीर सिधो कान्हू का जन्म उत्सव। समस्तीपुर में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर। पेड़ से बांधकर महिला की पिटाई का मामला। पिटाई करने वाला कॉलेज संचालक गिरफ्तार। एसपी विनय तिवारी ने मामले में की कार्रवाई। देश भर में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा गुड फ्राइडे। रांची में भी आज ईसाई धर्मावलंबी गिरजाघरों में कर रहे हैं विशेष प्रार्थना। गिरजाघर में लग रही श्रद्धालुओं की भीड़। जमशेदपुर के गालूडी में सरकार के खिलाफ गांव वालों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गांव वालों ने कहा हम जान दे देंगे लेकिन अपनी खेती की जमीन टोल प्लाजा के लिए नहीं देंगे। कैमूर में नेशनल हाईवे 2 पर 5 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। लोगों को काफी परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। 7 घंटे में आधा किलोमीटर चलना हुआ मुश्किल। ओवरलोडेड गाड़ियों के खराब होने से अक्सर लगता है लंबा जाम। गोड्डा में मुआवजा नहीं मिलने से परेशान रैयतों को अब तक नहीं मिला जमीन का मुआवजा। वादे के मुताबिक नहीं मिली नौकरी। पाकुड़ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अदा किए जुमे की नमाज। मस्जिदों में देखी गई भारी भीड़। सुरक्षा के देखे पुख्ता इंतजाम। दानापुर के संत लुकस चर्च में गुड फ्राइडे पर जश्न। ईसाई समुदाय के लोगों ने की चर्च में प्रार्थना सभा। धनबाद में रामावतार आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ मजदूरों ने किया विरोध प्रदर्शन। कंपनी पर मजदूरों के साथ मनमानी करने का लगाया आरोप। सुरक्षा किट, वेतन और ID कार्ड की मजदूरों ने की कंपनी से मांग। धनबाद में पानी की किल्लत से बड़ी लोगों की परेशानी। नगर निगम के जल मीनार से घरों तक पानी की सप्लाई बंद। पानी नहीं मिलने पर दी आंदोलन की चेतावनी। रांची में सरना झंडा के अपमान पर सरना धर्म के लोगों में फूटा गुस्सा। सड़क पर उतरकर सरना समाज के लोगों ने निकाला मशाल जुलूस। 8 अप्रैल को रांची बंद का किया आह्वान। लखीसराय में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया अभियान। रेलवे की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान में तोड़े गए अवैध निर्माण। अतिक्रमणकारियों को दी गई सख्त चेतावनी। सासाराम में हिंसा के बाद अब हालात सामान्य। मुस्लिम समुदाय ने अदा की जुमे की नमाज। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी। हिंसा के बाद बिहार शरीफ में मुस्लिम समुदाय ने अदा किया जुमे का नमाज। मस्जिदों के बाहर सुरक्षा बलों की दिखी तैनाती। ड्रोन से भी पहरा। रामगढ़ में CCL बरका सयाल में मजदूरों ने जमकर किया प्रदर्शन। मजदूरों ने CCL प्रबंधन पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। लोकल सेल बंद होने से गुस्से में है मजदूर। खगड़िया सदर अस्पताल में कंप्यूटर टोमोग्राफी सेवा की शुरुआत। सिटी स्कैन की सुविधा मिलने से हुई मरीजों की परेशानी दूर। GM सिविल सर्जन ने किया नई सेवा का उद्घाटन। कोडरमा सदर अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने
को लेकर मरीजों को सहूलियत, ओपीडी से लेकर तमाम सुविधाओं में बढ़ोतरी। डीसी की पहल से सदर अस्पताल में बड़ी सुविधाएं, बेहतर इलाज मिलने से मरीजों में खुशी। छपरा के मढ़ौरा में नगर पंचायत की लापरवाही, शहर के कचरे को बंद चीनी मिल में फेंकने से लोगों में आक्रोश। ग्रीन ऑक क्लीन मढ़ौरा के सपने को लगा रहे पलीता। गुमला में कई इलाकों में पानी की किल्लत अब जल्द होगी दूर। कई इलाकों में वाटर सेट की योजना पर काम शुरू। केंद्र सरकार की ओर से सर्वे का काम भी पूरा। अधिकारियों को भी मिले हैं कई अहम दिशा निर्देश। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने से हमलावर कांग्रेस। रांची में यूथ कांग्रेस ने भी खोला मोर्चा। केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की आगे की मुहिम पर बैठक में हुई चर्चा। 11 अप्रैल को जामताड़ा आएंगे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी रहेंगे मौजूद। पार्टी के सम्मेलन में होंगे शामिल। पटना में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। कल पाए गए 16 कोरोना पॉजिटिव केस। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 46। कुल 4230 मरीजों के सैंपल की हुई जांच। पूरे बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 70 से पार। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले सीएम नीतीश, कहा अलर्ट मोड में है राज्य सरकार और अधिकारियों को दिए गए हैं जांच के निर्देश। सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला राज्य बिहार। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान, कहा कोरोना को लेकर झारखंड सरकार मुस्तैद। कोरोना पर 9 अप्रैल को होगी बैठक। अधिकारियों के साथ बढ़ते कोरोना पर होगी चर्चा। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6050 नए मामले आए सामने। संक्रमण दर हुआ 3.39%। मुंबई में अवैध फिल्म स्टूडियो पर चला बीएमसी का बुलडोजर। बीजेपी नेता सोमैया की शिकायत पर एक्शन। कांग्रेस नेता असलम शेख पर गलत तरीके से स्टूडियो बनाने का आरोप। यूपी के कौशाम्बी से अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला। बोले कांग्रेस को संविधान पर नहीं भरोसा। विदेशी धरती से देश की राहुल गांधी ने की बुराई। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व सीएम किरण रेड्डी ने थामा बीजेपी का दामन। पार्टी दफ्तर में दिलाई गई सदस्यता। पीएम नरेंद्र मोदी कल चेन्नई एयरपोर्ट के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन। वंदे भारत ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए कमेटी गठित। मुजफ्फरनगर में पशु कृषि मेले में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। कृषि और पशु से जुड़े टेक्नोलॉजी के लिए जानकारी। कहा सरकार की अच्छी पहल, इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ड्रग्स वाली साजिश बेनकाब। श्रीनगर में 70 करोड़ के हेरोइन और करीब 12 लाख नकदी बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हेल्थ एटीएम का किया उद्घाटन। का अच्छी सुविधाओं के लिए लगातार प्रयास जारी। राजस्थान के अलवर में ट्रैक्टर और टेम्पो की टक्कर। 3 बच्चों सहित एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत। मध्य प्रदेश के भिंड में धारदार हथियार से गला रेत कर युवक की हत्या। सड़क पर मिला खून से लथपथ शव। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में युवती की गोली मारकर हत्या। प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने मारी गोली, बाद में युवक ने जहर खाकर दी जान। फिरोजाबाद में बदमाशों ने ज्वेलर्स को लूटा। तमंचे का बट मारकर किया घायल। तीनों बदमाश बाइक पर हुए फरार। सहारनपुर में अवैध हथियार लहराने का वीडियो वायरल। वीडियो में अवैध तमंचे से फायरिंग करता नजर आया युवक। दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके में एक गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 14 गाड़ियों ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में संतोषपुर स्टेशन में लगी भीषण आग। ट्रेनों के संचालन पर भी असर। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के दीप विहार कॉलोनी में घर में लगी भीषण आग। दिल्ली पुलिस के जवानों ने जान जोखिम में डालकर बचाई 3 लोगों की जिंदगी।